आपको भी थोड़ा एनर्जी दिखानी पड़ेगी। सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग। मेरा नाम आमिर हमजा खान है, मैं लोकल बिलोंग करता हूँ नैनी से। और मैं इससे पहले जो मेरा प्रोफेशन था वो एक टीचर का था। तो टीचर के प्रोफेशन के साथ जब लॉकडाउन का स्टार्टिंग फेज़ आया तो स्कूल बंद हो गए, जिसकी वजह से जो मेरी कोचिंग भी चलती थी महवा क्लासेस वो भी बंद हो गई। प्रॉब्लम ये फेस होने पर स्टार्टिंग हो गई, वो प्रॉब्लम मनी की प्रॉब्लम सबसे पहले आई, क्योंकि बच्चे स्कूल आना बंद कर दिए, फीस आनी बंद हो गई। तो जो फीस आती नहीं थी तो हमारे डायरेक्टर फीस दे नहीं पाते थे, और जब फीस दे नहीं पाते थे तो फीस हमको मिलती नहीं थी, जब हमको मिलती नहीं थी तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती थी। शुरू से लेके अंत तक जब भी एक बच्चा पैदा होता है, थोड़ा और ग्रोथ करता है, हर वक्त उसके फैमिली मेम्बर, उसके भाई, उसके बहन एक डिमांड करते हैं उससे कि तुम बड़े होके ये करना। एक शुरू से उनको बांधा जाता है एक रस्सी में कि तुम बड़े होके ये करना। मेरी मम्मी कहती थी बेटा तुम पायलट बनना, पापा का कहना था बेटा तुम पुलिस में जाना, और इत्तेफाक से मैं दोनों जगह कहीं नहीं, मेरा पसंद ही नहीं था मैं कहीं ऐसी जगह जाऊँगा। मैंने लाइफ टाइम अभी तक जितनी मेरी उम्र है 22 साल की लगभग है, तो क्लास 9 से मैंने कोचिंग स्टार्ट किया था। बढ़ते बढ़ते आज मैं क्लास 12 तक के बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाता था, लेकिन मैं इस चीज़ को देखा, मैंने फील किया कि जो मैं अभी कर रहा हूँ वो एक एक्टिव बिजनेस है। आप में से कितने लोग जानते हैं कि एक्टिव बिजनेस क्या होता है? जितने लोग नहीं जानते हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि एक्टिव बिजनेस वो बिजनेस होता है जिसमें आप जब तक कार्य करते हो पैसा तब तक आपके पास आता रहता है। क्या होगा एक दिन जब आप कार्य नहीं कर पाओगे? इनकम आपकी क्या हो जाएगी? तो फिर ये बात मुझे समझ में आया लॉकडाउन के बाद, जब मेरी इनकम क्या हो गई, तो मुझे किधर जाना था? पैसिव इनकम में। इसके बाद शिवा सर द्वारा मुझे प्लान सुनाया गया, और प्लान मैंने देखा, मुझे प्लान जो है बहुत अच्छा लगा। और जब शिवा सर ने मेरी CNT किया, मुझे पूरी तरीके से प्लान को समझाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो आज उन्हीं के वर्ड्स में मैं इस CNT को करने जा रहा हूँ। सो मैं चाहूँगा कि एक बार शिवा सर के लिए जोरदार ताली हो, जिन्होंने मुझे दिया ये करने के लिए। वेस्टीज, कितने लोग नए हो गए यहाँ पे जो नहीं जानते इस सिस्टम को, वेस्टीज के सिस्टम को? 1 2 3 4 5, बाकी सब लोग जानते हैं। ये सर विनय सर हैं हमारे, और सर सिद्धार्थ सर हैं जो 1 करोड़ 68 लाख के पे आउट पे हैं। बात करते हैं, एक आपके इर्द गिर्द रहने वाले सिर्फ 4 प्रकार के लोग होते हैं। कितने प्रकार के लोग होते हैं? 4 प्रकार के लोग होते हैं। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर। एम्प्लॉय जो होता है वो दूसरों का नौकर होता है। जैसे कि आप किसी के लिए काम करते हो, जब एक नौकरी करते हो, आपके एफर्ट से, आपके टाइम से इनकम किसको जाती है? बॉस को। आपके बॉस को जाती है इनकम। तो आप उसके लिए अपना टाइम, अपना एफर्ट और अपना जो आपके पास एक्सपीरियंस उसको भी आप सेल करते हो। सही है? yes. सही है? yes. तो क्या होता है कि जब आप किसी को अपना टाइम भी सेल करते हो, उसको अपना एफर्ट भी सेल करते हो, और आपकी इनकम इतनी होती है कि सिर्फ आपकी ज़रूरतें पूरी हो, और सपने किनके पूरे हो जाते हैं? बॉस के। सपने किनके पूरे हो जाते हैं? बॉस के। और जिसको नहीं समझ में आ रहा वो नहीं बोल पा रहा है। सपने किसके पूरे हो रहे हैं? बॉस के। तो आपको क्या बॉस बनना था कि एम्प्लॉय बनना था? तो आइए हम देखते हैं थोड़ा बॉस बनने का तरीका क्या है। सो सेकंड में जाते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। वो ऐसे लोग होते हैं जो अपना कार्य खुद करते हैं। खुद करने मतलब एक छोटी सी दुकान खोल लेना, उस दुकान में सामान रख लेना, रखने के बाद उसको सेल करना। ऐसे भी ये भी एम्प्लॉय की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि जब तक आपकी दुकान खुलेगी इनकम आपको तभी तक आनी है। राइट और रॉन्ग? ऐसा हो सकता है कि आप दुकान ना खोलें और आपकी इनकम आए? ऐसा हो सकता है कि आप अपने ऑफिस में जाएं और आपका पैसा आए? नहीं हो सकता है ना। तो हम थर्ड श्रेणी में जाते हैं जो है बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर क्या होता है? ये इन लोगों के लिए एक स्रोत बनाता है पैसे का। बिजनेसमैन जो होता है वो अपने नीचे एम्प्लॉय को रखता है, उनसे काम लेता है, और काम लेने के बाद उनको एक सैलरी देता है और ड्रीम पूरे करता है अपने। आई एम राइट और रॉन्ग? आप जिस भी बॉस के यहाँ काम कर रहे होंगे, मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि बॉस के पास आपसे महंगी गाड़ी होगी, आपके बॉस के पास आपसे अच्छा घर होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। कैसे आता है वो? हमारी मेहनत से।
आपकी मेहनत से। चौथे प्रकार के जो लोग होते हैं वो इन्वेस्टर होते हैं। बिजनेसमैन से जब बहुत ढेर सारा पैसा आ जाता है तो वो दूसरी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं पैसे को। कई करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, उनसे प्रॉफिट आया, प्रॉफिट रख लिया, इन्वेस्टमेंट भी अपना पैसा वापस हो गया। सो आइए आप भी इस दो श्रेणी से, अभी आप जहां पे हैं इधर से इधर जाने का सोच सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय से आप बिजनेस और इन्वेस्टर की तरफ जा सकते हैं। तो जानना है? जानना है? तो एनर्जी के साथ बोलिए यस। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अभी जो मैंने बताया कि सक्सेस चॉइस अनसक्सेस इनकम मीन्स एक डॉक्टर बनता है, एक इंजीनियर बनते हैं, एक लॉयर बनते हैं, एक प्रोफेसर, एक बिजनेसमैन, एक जॉब। शुरू से लेके अंत तक जो हमारे फैमिली चाहते हैं वो यही चाहते हैं, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, लॉयर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, बिजनेसमैन बन जाए। बिजनेसमैन तो बहुत दूर की बात है, जॉब हैंडल कर ले। होता क्या है, हम डॉक्टर बनने के लिए अपने जीवन में कितने लाखों रुपए का नुकसान करते हैं। नुकसान मतलब अपने ऊपर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? लाखों रुपए लगाया, मैंने एक डिग्री लिया, डिग्री लेने के बाद क्या होता है? आपकी मार्केट में क्या वैल्यू होती है? 25,000 रुपये महीना। आप अच्छे स्कूल से पढ़े जहाँ पे फीस जो थी वो 10,000 रुपये महीना थी, और आप जब पूरी तरीके से एडल्ट होते हैं, आपको जब घर में वापस रिवॉर्ड को देने की बारी आती है तो मार्केट में वैल्यू आपकी क्या हो जाती है? 25,000 रुपये महीना। आप अपने से पूछिए कि आप 25,000 रुपये महीना के लिए पैदा हुए हैं। यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि वो बहुत बड़ा करना चाहते हैं, वो बहुत बड़ा कर सकते हैं? कितने ऐसे लोग हैं? थोड़ा थोड़ा लगता है। जिनका हाथ थोड़ा सा उठा है उनको लगता है वो थोड़ा थोड़ा लगता है, भी कंफ्यूज है। तो जिसको और लगता है वो दोनों हाथ उठा ले। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसे कर लीजिए, एक बार आप अपने लिए ताली बजा लीजिए क्योंकि आप इस लाइफ से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। सो होता क्या है, जब भी आप डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, लॉयर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, आप एक एक्टिव बिजनेस को करते रहते हैं। आप एक्टिवली उस काम को करते हैं जब तक आप जीते हैं, आपके पास पैसा आता है। राइट और रॉन्ग? लेकिन जब आप एक बिजनेस करते हैं, खासकर जब आप वेस्टेज करते हैं, तो 7 जनरेशन तक पैसा आता है। कितने जनरेशन तक पैसा आता है? मे भी उससे आगे भी आता होगा, लेकिन हम तो कैलकुलेट 7 जनरेशन तक ही करके चल रहे हैं, क्योंकि उसके बाद तो पता नहीं हम रहेंगे कितने रहेंगे, है ना। 7 जनरेशन तक तो जीने की सोच ही सकते हैं। सो ट्रांसफॉर्मिंग द लाइफ ऑफ द पीपल थ्रू वेलनेस, इसका मतलब है कि आपके जीवन को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए। ट्रांसफॉर्म मतलब कैसे उसको बेहतर बनाया जाए थ्रू वेलनेस। वेलनेस मतलब होता है कि आप भी वेल रहें और मतलब सेहत भी अच्छी हो, और हेल्थ और वेल्थ दोनों आपके पास हो, तब आप वेलनेस कहलाते हैं। राइट और रॉन्ग? सो हमारी कंपनी का जो मेन एम है वो है हेल्थ प्लस वेल्थ। आपके पास अच्छी सेहत हो और आपके पास अच्छी वेल्थ हो। इनकम की बात करता हूँ तो मेरी कंपनी से कमाने वाले, लाखों रुपए कमाने वाले हज़ारों लोग हैं, 10,000 लोग प्लस होंगे। करोड़ रुपए कमाने वाले सिद्धार्थ सिंह हमारे 1.68 करोड़। गुड मॉर्निंग। देखिए, हम जो आज बताने वाले हैं काफ़ी एनर्जेटिक होने वाला है, तो उसके लिए तो वेस्टीज की बात करते हैं। तो ये बीच में जो है वो हमारे गौतम बाली सर हैं, और इस बिज़नेस को उन्होंने स्टार्ट किया था 2 जून 2004 में। उनके पास जब उन्होंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था तो सिर्फ 2 ऑफिस थे उनके पास, ओनली 2 ऑफिस। कितने ऑफिस थे सर? कहाँ थे? दिल्ली में और बेंगलोर में। अभी हम सब ऐसा समझ लीजिए कि हम सब एक नए गौतम बाली हैं सर। अभी हमारे पास सिर्फ 2 प्रॉस्पेक्ट हैं। हमारे पास कितने लोग हैं अभी? सिर्फ 2 लोग हैं। तो जब सर ने भी स्टार्ट किया था तो 2 ऑफिस के साथ स्टार्ट किया था। उनके पास 6 डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, 10 प्रोडक्ट थे सिर्फ। ऐसा समझ लीजिए कि आज आप उस जगह पे हैं, लेकिन सोच उनकी कभी रुकी नहीं। 6 लोगों के साथ उन्होंने इतना बड़ा इतिहास रचा कि आज 2.5 करोड़ लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ऐसा हमें लगता है जब हम इस बिज़नेस में आते हैं, लगता है कि 6 लोग हैं हमारे, काम होगा कि नहीं होगा, बिज़नेस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो आप सोचिए 2004 में, अभी से 16 साल पहले, जब अच्छा मोबाइल नहीं था, अच्छा नेटवर्क नहीं था, 1 GB डाटा का कॉस्ट कितना हुआ करता था। उस ज़माने में गौतम बाली सर का विल पावर जो था, सोचने की जो हिम्मत थी, वो कितनी लाजवाब थी। आज 2.5 करोड़ लोगों को अरबपति बना दिया। कमाल की बात यह है कि हम नहीं सोच पाते हैं। कमाल की बात यह है कि हम सोच नहीं पाते हैं कि एक इंसान जो ऐसे
ऐसे समय पे इस इंडस्ट्री को चालू किए, स्टार्ट किए, जिस समय पे इतना क्रेज नहीं था, चीज़ों का इतना क्रेज नहीं था। आपके पास अभी ऑनलाइन मनी है, आप ऑनलाइन किसी चीज़ को देख सकते हैं सर, और अभी तो कंपनी ऑनलाइन प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र भी करती है आपके यहाँ, आप ऑनलाइन ऑर्डर किया आपके यहाँ जाता है। उस समय बहुत प्रॉब्लम होती थी, डिस्ट्रीब्यूटर अपना बैग भरते थे, 50-50 हज़ार का डिलीवरी दूर से लेके आते थे, घर में पहुँचाते थे। पर आज उनकी बात किया जाए तो 1,68,00,000 रुपए है। और आज हम अपनी बात करते हैं तो 4 प्रोडक्ट के लिए अगर हमारे कस्टमर हमें फ़ोन कर देते तो हमें झल हो जाते हैं, हम कहते नहीं ये काम मेरा थोड़ी ना है। लेकिन अगर गौतम बाली सर कर सकते हैं तो हमें भी करना, अगर गौतम बाली सर कर सकते हैं तो हमें भी करना। एनर्जी नहीं आ रही है, मैं बोलूंगा तो आप लोग पीछे से बोल दीजिएगा। अगर गौतम बाली सर कर सकते हैं तो हम लोग, अगर गौतम बाली सर कर सकते हैं तो हम लोग। आगे बात करता हूं, अगर अभी की बात करता हूं, हमारे पास 48 प्लस मतलब 48 प्लस ब्रांचेस हैं। ऑफिस की बात करता हूं 3000 हमारे पास डीएलसीपी हैं, और 7 कंट्रीज जैसे इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, यूएई, बहरीन, सऊदी अरेबिया, कतर जैसी जगहों पे भी हम काम कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि कई जब प्रोडक्ट हमारे इंडिया से बाहर जाते हैं गल्फ कंट्रीज में, तो उनको बहुत चेक किया जाता है। चेक किया इन द सेंस उनको लैब टेस्ट होता है, और हर जगह मैं बताता हूँ गल्फ कंट्रीज में आप किसी भी प्रोडक्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। आई एम राइट और रॉन्ग? ऐसी कंट्रीज जो टोटली मुस्लिम मतलब पॉपुलेशन से भरी हुई है, वहाँ हलाल सर्टिफिकेट, जो हमारे पास हलाल सर्टिफिकेट है, ये बताता है कि हम कितने प्योर हैं। अगर गल्फ कंट्रीज में मैं काम कर रहा हूं तो मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूं। कोई ऐसी इंडस्ट्री बता दीजिए इंडिया में रह के बाहर और 6 देशों में काम कर रही हो, कोई ऐसी इंडस्ट्री है? बोलिए आप लोग। नो। ये गौतम बाली सर की सोच थी, जो 6 डिस्ट्रीब्यूटर से उठा के 2.5 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया। ये उनकी सोच थी। आगे बढ़ते हैं। अभी 50 कंट्रियों में 2025 तक हम पहुंचने वाले हैं। गौतम बाली सर का ये विजन था, और जब उन्होंने स्टार्टिंग में सोचा था तो सोचा था हम 6 देशों तक जाएंगे, और आज वो गए। तो अगर उन्होंने सोचा है कि 25 सालों के बीच, 2025 के बीच में वो 50 कंट्रीज को क्रॉस कर देंगे, तो 100% वो क्रॉस कर देंगे। आप लोग जितने बैठे हैं प्लीज मैं चाहूंगा कि गौतम बाली सर के लिए एक बार क्लैप कर दें, सो दैट कि थैंक यू सो मच। तो थोड़ा हम सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं। हमारे पास ISO का सर्टिफिकेट है, FICCI का सर्टिफिकेट है, FSSAI का सर्टिफिकेट है, SGS का सर्टिफिकेट है, हलाल और HADSA का, सारे सर्टिफिकेट हैं। और बात करते हैं इनकी ग्रोथ की, कंपनी की ग्रोथ की। आप देख सकते हैं छोटा सा ग्राफ है, जिसमें ग्राफ में ऊपर लिखा है ₹1850, 1850 करोड़ विद CAGR ऑफ 79%, 2019 का टर्नओवर 2700 करोड़। कंपनी की ग्रोथ की बात करते हैं, 2004 में 5 करोड़, 2005 में 10 करोड़, इसके बाद ये बढ़ते हुए आप ग्राफ को देख सकते हैं, और 2018-19 में ये पहुंच गया 1850 करोड़। 5 करोड़ से स्टार्ट होके हमारा जो ग्रोथ है वो पहुंचा 1850 करोड़ पे 2018-19। अब अगर बात करते हैं 2020, लॉकडाउन में भी हमारा बिजनेस सबसे ज्यादा, किसी भी इंडस्ट्री का उतना टर्नओवर नहीं हुआ जितना वेस्टेज का अकेले का टर्नओवर हुआ, 3000 करोड़। हाउ मच? 3000 करोड़। थैंक यू सो मच। इससे पता चलता है आप लोग एक्टिव हैं। वेस्टेज मार्केटिंग, अब पहले तो जब स्टार्ट हुआ था तो सबका एक ड्रीम होता है, आप लोगों का भी ड्रीम होगा। जब आप क्लास में पढ़ा करते थे, 70 बच्चे हुआ करते थे, तो एक ड्रीम आता था आपके मन में कि मैं भी अपने क्लास में कौन से नंबर पर आऊँ, सभी लोग सोचते थे। तो वेस्टेज जब आई तो गौतम बाली सर ने भी सोचा कि हमको भी फर्स्ट होना चाहिए। लेकिन चीज़ें धीरे धीरे होती हैं। आपको लगता होगा कि हमको 2 महीने हो गए ज्वाइन हुए, हमको 6 महीने हो गए, हमको 5 महीने हो गए, अभी तक मेरा कोई लेवल नहीं हो रहा, अभी तक हम कुछ नहीं कर पा रहे। मैम वेट सर, वेट, समय लगता है। गौतम बाली सर ने भी फेस किया था, सिद्धार्थ सर ने भी फेस किया था। जितने भी अच्छे लेवल पे आज बैठे हुए हमारे सर्स हैं, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, विनय सर ने भी फेस किया होगा। सर किया था कि नहीं किया था? बिना फेस किए किसी चीज़ को जीता नहीं जा सकता है। राइट और रॉन्ग? आप लोग बोलते नहीं हैं, थोड़ा ऐसा लगता है मैं कुछ ज़्यादा तेज बोल रहा हूँ क्या, ज़्यादा धीरे बोल रहा हूँ? सो आप लोग मतलब ऐसा बोल नहीं रहे तो अच्छा नहीं लग रहा अपने को।
सो प्लीज़ बोलिए, इंटरेक्ट करिए सो दैट मुझे भी अच्छा लगे सेंटी करने में। तो अब मैं बात करता हूँ ग्लोबली, इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया की पहली ऐसी मतलब कंपनी है जो टॉप फर्स्ट रैंक में है। कौन से रैंक में है? मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ सो दैट कि आपको याद हो जाए, यहाँ से निकलने के बाद आप सारे डिस्ट्रीब्यूटर को ये चीज़ दिमाग में हो जाए कि क्या आप क्या पा रहे हो, आपके पास क्या है। तो आपके पास जो कंपनी है वो इंडिया की फर्स्ट का ऐसी कंपनी है जो ग्लोबली 22nd रैंक पे आती है टॉप 100 की बात में। आइए बात करते हैं प्रोडक्ट ओवरव्यू की। हमारे पास प्रोडक्ट कैसे हैं? प्रोडक्ट हमारे पास हेल्थ केयर के हैं। प्रेस्टीज प्राइम प्रो हार्ट के रिलेटेड, ग्लाइकोसामाइन हेल्थ, जॉइंट एंड फ्रंट, इम्यूनिटी बूस्टर, डिटॉक्स एंड फिटनेस डाइट एंड वुमेन्स हेल्थ, इसके बारे में अभी हम बताते हैं आपको डिटेल से। और पर्सनल केयर में हमारे पास हेयर से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट हैं, फेस केयर्स हैं, बॉडी केयर हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है एग्री प्रोडक्ट है, किसानों के लिए भी, जो भाई किसान हैं उनको लगता है कि उनके लिए बिजनेस नहीं है तो वेट, उनके लिए भी बिजनेस है। कंपनी ने ऐसा कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा जहाँ बिजनेस नहीं हो सकता है। और आने वाले समय में आप पेट्रोल भी भराएंगे तो हमारी कंपनी से। आने वाले समय में जब आप बाहर निकलेंगे, अभी जितने लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, या हम अभी जितने अपने दोस्तों को समझाते हैं ये बात उनको समझ में नहीं आएगी, सो उन्हें बता दीजिएगा कि आने वाले 2 साल के अंदर जब आप फ़ोनपे का ट्रांजैक्शन करोगे तो हमारे मीडियम से करोगे, हम ही करेंगे, वेस्टीज ही करने वाली है इस ट्रांजैक्शन को। उनको बताइएगा कि जितनी भी आपके पास अभी गाड़ियाँ जिस पे फास्ट टैग लगा हुआ है वो वेस्टीज का ही लगने वाला है, वेट करिए। हम ग्लोबली बढ़ रहे हैं आगे बात करता हूँ प्रोडक्ट के ओवरव्यू पे। हमारे पास हेल्थ फूड है, जो भी खाना आप लोग रोजमर्रा लाइफ में यूज करते हैं हमारे पास वो प्रोडक्ट हैं। ओरल केयर है हमारे पास, दांतों से संबंधित सारे प्रोडक्ट हमारे पास हैं। एयर प्यूरीफायर है, उनके साथ वाटर प्यूरीफायर भी है, संते हैं, ट्रूमैन है, मैन फॉर्मूले, स्किन फॉर्मूला, हार्वेस्ट, मिस्टर ऑफ मिलान के प्रोडक्ट हैं। ड्यू गार्डन है, वाटर प्यूरीफायर है। वेट, हमारे पास वाटर प्यूरीफायर है, नॉट वाटर फिल्टर, दोनों में अंतर है। वाटर प्यूरीफायर वो होता है जो पानी को प्यूरीफाई करता है, शुद्ध करता है। जिन मिनरल्स को आपकी ज़रूरत होती है, जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, इनकी आपको शरीर में बहुत ज़रूरत होती है। जब आप एक वाटर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करते हैं अपने घर में, होता क्या है, वो सारी तरीके के जो मिनरल्स होते हैं उसको वाटर से वो निकाल देता है। जब आप 60 साल की अवस्था में जाएंगे और आपके शरीर में डॉक्टर बोलेगा कैल्शियम की कमी हो गई, आप कैल्शियम खाइए। नेचर ने आपको 100% कैल्शियम दिया था, वाटर के थ्रू दिया था कि नहीं दिया था? बट आपने क्या किया था, आपको लगा कि मैं वाटर प्यूरीफायर यूज करूंगा, आपने उसको कैल्शियम को भी अपने वाटर से निकाल दिया। लास्ट में होता क्या है कि वो चीज़ घूम के हमारे ऊपर वापस आ जाती है। जब हम 60 साल के हो जाते हैं हमारे घुटनों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? जो लोग होंगे, इसके बाद इलनेस हो जाती है, कैंसर हो जाते हैं, ट्यूमर हो जाते हैं, सही कई प्रकार की बीमारियां हो जाती होती है कि नहीं होती हैं? क्यों होती हैं? क्योंकि आप अभी तक वाटर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करते थे जो पूरी तरीके से पानी को छान देता था। सिर्फ आपको H2O मिलता था, बाकी कुछ नहीं मिलता था। अपनी कंपनी की बात करता हूँ, जो हमारे पास जो ब्रांड है वो शार्प का ब्रांड है, जापानीज ब्रांड है और इंडिया का नंबर 1। और वर्ल्ड के मामले में बात करें तो टॉप फर्स्ट ऐसी कंपनी है शार्प, जो जापान का होने के बाद भी गौतम बाली जी ने उसे इंडिया में हायर किया। और आज प्रोसेस की बात बताता हूँ तो ये एक ऐसा फिल्टर सिस्टम है, प्यूरीफायर है, जिसमें आपको जिन चीजों की जरूरत है, आपकी बॉडी को जिन चीजों की जरूरत है वो उसे स्टे करता है, रेस्ट जो चीज आपको नुकसान पहुंचाती है उसे बाहर निकाल देती है। सारे फिल्टर लगभग 3 फिल्टर के होते होंगे। यस सर, हमारा फिल्ट्रेशन सिस्टम जो है वो 4 फिल्टर का है। आप जब भी इसमें से पानी की जरूरत पड़ेगी, कुछ क्या होता है सर, मैं बताता हूँ कि कभी कभी पानी को कुछ देर तक रख दिया जाता है फिल्टर पे, मतलब फिल्टर करने के बाद पानी में क्या होता है, मैम जब फिल्टर हम करते हैं वाटर को, तो जो चीज़ हमें दिखती नहीं, सूक्ष्मदर्शी बहुत छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, वो पानी में नीचे बैठ जाते हैं। जब आप वाटर को वापस टैप दबाते हो तो जो नीचे बैठा होता है वो पहले ही आप पी लेते हो। आपको लगता है कि फिल्टर आपने पिया, दरअसल ऐसा होता नहीं है। हमारी कंपनी की बात करें तो शार्प वाटर प्यूरीफायर जो है, आप जैसे उसके एक प्लग को मतलब बटन दबाएंगे, तुरंत आपको एट रैंडम वाटर फिल्टर करके देता है, नो स्टोरेज। आगे बात करता हूं,
सीबैक्थ्रोम, krill oil, कंबायोटिक्स। कंबायोटिक्स की बात करता हूँ तो इसे कैप्सूल इन कैप्सूल कहा जाता है। ये कैप्सूल के अंदर कैप्सूल, ऐसी कैप्सूल है जिसके अंदर भी कैप्सूल पाई जाती है और इसका काम जो होता है आपके अंदर एंटीबायोटिक्स को बढ़ाना होता है। एंटीबायोटिक्स होता क्या है, जब हम बीमार हो जाते हैं, बीमार होने के बाद क्या होता है हमारे अंदर से बीमारियां लड़ने लगती हैं। शरीर के अंदर क्या होता है, हम अभी एक्टिव हैं लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है हमारे अंदर एंटीजन पहुंच जाते हैं। ऐसी चीजें हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाती हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देती हैं। तो क्या होता है हमारी शरीर उनसे लड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक डिफेंस सिस्टम है। डिफेंस सिस्टम है तो हमारी बॉडी जब उनसे लड़ती है तो क्या होता है, लड़ने के दौरान कभी कभी बीमारियां इतनी विशाल हो जाती है कि हम हार जाते हैं, तब हमको बुखार का सामना होता है। तो हमारी शरीर हमको बताती है कि सर डॉक्टर को दिखाइए, हमारे अंदर कुछ बड़ा चल रहा है। सो आप जाते हैं डॉक्टर के पास, वो आपका इलाज करता है ना। अगर आप कंबायोटिक्स का सिर्फ ये जो फूड सप्लीमेंट है इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके अंदर एंटीबॉडीज बढ़ जाएंगी। अब आप सोचिए कि आप ऐसे डॉक्टर को अपने शरीर के अंदर डाल रहे हो जो आने वाली बीमारियों से आपको एकदम शील्ड की तरह बैठा हुआ है, वो लड़ने देगा आपको। कभी आपको डॉक्टर की जरूरत होगी? पहले के ज़माने में लोग 70 साल जीते थे, 80 साल जीते थे। कैसे जीते थे? क्योंकि उनके अंदर एंटीबायोटिक्स बहुत होती थी। लेकिन आज क्या हो गया, हमारे खान पीन, हमारे खाने के सिस्टम, पीने के सिस्टम की वजह से क्या हो रहा है, चीज़ें खराब हो रही हैं, एज पे इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन कंबायोटिक्स के यूज से आप अपने बीमारियों को खुद से दूर रख सकते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर में सीबैक्थ्रोम भी हमारे पास है, krill ऑयल भी है। आगे बात करते हैं स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना कितने लोग जानते हैं, हाथ उठाए प्लीज। थैंक यू सो मच, हम बताते हैं। स्पाइरुलिना, जैसा कि इसका नाम बता रहा है, स्पाइरू मतलब होता है घुमाव, एक ऐसा घुमावदार कुछ है, घुमावदार। तो ये मैं इस स्पाइरुलिना की बात करता हूँ तो स्पाइरुलिना अरबों साल पहले जब आपकी दुनिया में किसी चीज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, कोई भी लिविंग बीइंग यहाँ पे जीवित नहीं थी, कोई भी चीज़ जीवित नहीं था, ये पहला ऐसा ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसने ऑक्सीजन का निर्माण किया था। अगर ऑक्सीजन ना आया होता तो लाइफ पॉसिबल ना होती पृथ्वी पे। ये माना जाता है कि जो समुद्र में रहने वाला कछुआ होता है वो हजारों साल जीता है। कितने साल जीता है? आप लोग एंजॉय ले थोड़ा सा एकदम एनर्जी के साथ। कितने साल जीता है? लेकिन इंसान क्यों नहीं जी पाते हैं? खान पीन, जो कछुआ होता है वो खाता है ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे कहते हैं स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना में इतनी प्रकार की प्रोटीन होती है और इतने प्रकार के विटामिन होते हैं जो आपके शरीर के लिए अत्यधिक जरूरी है। जब कभी कोई अंतरिक्ष में जाया करता है तो अंतरिक्ष में खाना नहीं खाया जाता है। आपको मालूम होगा अंतरिक्ष में आप खाना नहीं खा सकते हैं। तो क्या होगा, इंसान क्या 60 दिन तक, 2 महीने 6 महीने जिंदा रहेगा ऐसे बिना खाना के? जब भी वो जाता है, आप गूगल करिएगा, वो अपने साथ स्पाइरुलिना की डिबिया लेके जाता है। दिन भर आप भी घर से अपने बाहर निकलते हैं, सुबह कितना खा के निकलते हैं, कितना नहीं। क्या आपको लगता है कि एक स्वस्थ मनुष्य को जितना खाना खाना चाहिए, जितना सब प्रोटीन लेना चाहिए, विटामिन लेना चाहिए, मिनरल्स लेना चाहिए, उतना आप लेते हो? और फिर क्या होने वाला है आगे? आप बीमार पड़ने वाले हो। राइट और रॉन्ग? स्पाइरुलिना की एक गोलियों में 10 गिलास जूस जितना पावर है। 10, अगर 1 गिलास जूस की बात करूँ तो कितने रुपए का आता है नॉर्मल? इलाहाबाद में तो 10 ही रुपए का आ जाता है, 20 रुपए का, 20 रुपए का। तो 200 रुपए का अगर आप जूस पीते हैं तो आपको इतनी एनर्जी मिलती है जितनी है कि स्पाइरुलिना की कैप में है। आगे बात करता हूँ, मेरे पास जो नोनी है, नोनी की बात किया जाए तो नोनी का जो मेन काम होता है ना, वो होता है चीज़ों को पहले से देख लेना। चीज़ों को पहले से देख लेना इन द सेंस, क्या मतलब होता है इसका, चीज़ों से पहले से देख लेना। मान लीजिए कि अभी आपको पहले से मालूम हो कि आपका मोबाइल स्विच ऑफ होने वाला, तो आप क्या करोगे, उसे चार्ज लगा दोगे? जी सर, हाँ सर, वो साइड में नोनी की बात करता हूँ। मेरा जो सेकंड प्रोडक्ट है ये होता है कि जब हमारी जो शरीर जानते होगे सेल से बनी होती है, लेकिन जैसे हमको कोई बीमारी आती है तो हमारे जब तक वो ऑर्गन में नहीं पहुंच जाती हमें मालूम नहीं चलता है कि हमारे अंदर कोई बीमारी है। क्या होता है, सेल डिवाइड होता है तो बनता है टिश्यू, टिश्यू डिवाइड होता है तो बनता है ऑर्गन, ऑर्गन डिवाइड होता है तो बनता है एक सिस्टम, और सिस्टम डिवाइड होता है तो बनता है बॉडी। आपके ऑर्गन में तब आपको दिक्कत स्टार्ट होगी कि यस मेरे पेटों में जो है वो दर्द होना स्टार्ट हो गया है। तो नोनी का जो काम है, अगर आप इसे सुबह खाते हैं तो जैसे इसे खाते हैं ये आपके शरीर में एक कवच बनाना, जितने भी आपके रीजनरेटिंग सेल हैं, जहां पे जो डैमेज हो रहे हैं सेल, उन सेल्स को वो री इन्वेंट करना स्टार्ट करता है। क्या करना स्टार्ट करता है? सब लोग बोलिए, क्या करना स्टार्ट करता है? कैसा होगा कि अगर आपका कोई सेल हो वो डैमेज हो और वो तुरंत रिपेयर हो जाए, कैसा होगा?
बहुत अच्छा होगा। तो जितने भी लोग हैं जिनको भी ऐसा फील होता है कि हमें नोनी की आवश्यकता नहीं है, वेट फॉर अ वाइल, कुछ एक बात कर लेते हैं, एक डेटा पे बात कर लेते हैं। सभी लोग, हमारी शरीर जो होती है पानी से बना होता है, उसमें हड्डियाँ भी होती हैं, सेल्स भी होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। पर डे क्या होता है? पर डे हमारी करोड़ों सेल डिस्ट्रॉय होती हैं। और अगर करोड़ों सेल की जगह रिप्लेस करने के लिए करोड़ों सेल आपके पास ना हो तो क्या होगा? डैमेज हो जाए सर। और सेल को बनाने के लिए आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, फूड की जरूरत पड़ेगी। अगर उतने अमाउंट में आप फूड नहीं खा रहे हैं तो आपका रीजनरेशन पावर वीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। एक बार जिसका बाल झड़ना स्टार्ट हुआ उसके बाल आने बंद हो जाते हैं, ठीक है। जिनकी एक बार हड्डी में दर्द होना स्टार्ट हुई, स्पाइनल कॉर्ड उस तरीके से होने स्टार्ट हो जाती है। जिनका ब्लड एक बार वीक होना स्टार्ट हुआ, ब्लड उनका लाइफ टाइम वीक ही होता रहता है। वाई? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि रीजनरेशन पावर हमारी वीक हो रही है। और नोनी लेने से रीजनरेशन पावर में अत्यधिक है। बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल ये वर्ड सुना सुना लग रहा है। अगर जितने भी लोग मतलब स्टूडेंट लाइफ कभी निकले होंगे तो कोलेस्ट्रॉल कौन जानता है? अच्छा आचल मैम, क्या क्या होता है बताइए। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज है, जब गाय बच्चा देती है तो 72 घंटे तक जो पीला गाढ़ा दूध देती है उससे मिलके बना होता है, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा कैल्शियम होता है आप उसको पी नहीं सकते हो। अगर आप पी लोगे तो लूज मोशन का शिकार हो जाओगे, इसलिए उसे रिफाइन करके बनाया गया कोलेस्ट्रॉल। अगर एक इंसान इसको खाता है तो हमेशा आप एनर्जेटिक रहोगे। कुछ लोगों को थैंक यू मैम एक बार जोरदार तालियां। चलिए बात करता हूँ कोलेस्ट्रॉल का। कोलेस्ट्रॉल जब भी बच्चा पैदा होता है, किसी का भी बच्चा हो, इंसान का बच्चा हो, जानवर का बच्चा होता है, पहला दूध उसके लिए बहुत जरूरी होता है। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? जोर से बोलिए, राइट और रॉन्ग? क्यों? बीमारियों से लड़ने के लिए। ऐसा क्या हो जाता है हम बताते हैं आपको। जब बच्चा गर्भ में होता है माँ के, तो हार्मोन जो होते हैं, बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं वो लगातार एंटीबायोटिक बनाते हैं। एंटीबायोटिक क्यों बनाते हैं? क्योंकि बच्चे के नाभि से माँ के जो ट्रांसफर होता है वो होता है सिर्फ फूड, वो इम्यूनिटी नहीं ट्रांसफर कर सकती है। माँ जब गर्भ में बच्चा होता है इम्यूनिटी नहीं ट्रांसफर कर सकती है। रीजन ये होता है कि जो फीटस होता है उसकी जो बत्ती होती है, जो गांठ होती है, वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जैसी छिद्र से बनी होती है जहां से एंटीबायोटिक पार नहीं हो सकती है। तो क्या होगा अगर बच्चा पैदा होता है उसे माँ का दूध नहीं मिलता है तो क्या होगा? आपने देखा होगा कि आज की जनरेशन में जो बॉटल का दूध पीते हैं या जैसे ही मतलब आप देखे होंगे बच्चे बहुत वीक होते हैं। क्यों? रीजन क्या होता है? क्योंकि फर्स्ट मिल्क जो होता है वो फुल होता है एंटीबायोटिक से। उसमें इतनी प्रकार के एंटीबायोटिक होते हैं। और मैं आपको बताता हूं कि माँ को अब तक जितनी बीमारियां हो चुकी हैं, माँ को अब तक जितनी बीमारियां हो चुकी हैं वो सारी बीमारियां ठीक हो चुकी होंगी। उसके सारे एंटीबायोटिक्स कोलेस्ट्रॉल में प्रेजेंट होंगे। हो सकता है माँ को पहले डेंगू हुआ हो सकता है माँ को पहले कॉलेरा हुआ हो सकता है माँ को पहले कुछ और प्रॉब्लम हुई हो, लेकिन क्या होता है उससे बीमारी, उससे लड़ लेती है माँ। लड़ने के बाद क्या हो जाती है? वापस एक्टिव हो जाती है। आपके शरीर में एंटीबायोटिक प्रेजेंट हो जाता है उससे लड़ने के लिए। फिर क्या होता है? जब वो प्रेजेंट हो गया, नेक्स्ट टाइम आपको कभी भी प्रॉब्लम होगी तुरंत वो एंटीबायोटिक उठेगा और उस बीमारी को मार डालेगा। लेकिन अगर बच्चा पैदा होता है और उसको ये इम्यूनिटी नहीं मिलती है तो हो सकता है बच्चा पैदा होते मान कॉलेरा हो जाए, हो सकता है उसे और बीमारियां पकड़ ले। लेकिन कोलेस्ट्रॉल जिसे आप लोग कह सकते हैं अमृत। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आपके अंदर इम्यूनिटी बूस्टर आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? तो इसका क्या फायदा हो जाता है कि आपको करोड़ों तरीके से फाइट, जो बीमारियों से लड़ने का जो फाइटिंग डिफेंस सिस्टम होता है वो प्रोवाइड कर देता है कोलेस्ट्रॉल। तो आप लोगों को याद हो जाएगा ये बात? थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं एलोवेरा की तरफ। कितने लोग ऐसे होंगे जो एलोवेरा को जानते होंगे? सभी लोग जानते होंगे। ग्रेट, बहुत अच्छा लग रहा है जान के। एलोवेरा को जानते सब हैं और ये सोचा होगा कि खाया जाता है, उसे यूज किया जाता है, उससे प्रॉब्लम नहीं होती है। वेट, मैं भी बताता हूँ आपको कुछ एलोवेरा के बारे में। एलोवेरा की अगर उत्पत्ति की बात किया जाए तो एलोवेरा ऐसी जगह पे पाया जाता है जहाँ पे पानी बहुत एकदम माइन्यूट सा होता है। राइट और रॉन्ग? बालू में भी फेंक दीजिए तो उग जाता है। क्यों? बालू में भी फेंक दीजिए इसे ये उग जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी जो बॉडी होती है मशी होती है, स्लम होती है। जैसे
जैसे ही इसको आप बालू में फेंकेंगे ये डेवलप बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इससे फायदे क्या होते हैं? जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा, जब दाग धब्बे निकलते हैं वो क्यों निकलते हैं? क्योंकि बॉडी का हर हिस्सा हम ढक के चलते हैं, सिर्फ एक ऐसा हिस्सा होता है जिसको हम सदैव खोल के रखते हैं। Am I right or wrong? जब से आप पैदा हुए हैं हो सकता है आपकी बॉडी का सारा हिस्सा ढका हो, लेकिन एक हिस्सा जीवन भर, तो उसको भी तो मेंटेन करना है। तो एलोवेरा खाएंगे तो फेस हमेशा चमकता रहेगा। और शिवा सर एक एग्जांपल है। थैंक यू सो मच। आंवला की बात करता हूँ मैं, आंवला की बात करता हूँ। करोड़ों सालों से, कभी आज से नहीं बता रहा हूँ, करोड़ों सालों से आंवला का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आप मुरब्बा खाए होंगे ना? क्या होंगे? सस्ती चीज़ें हैं और अच्छी चीज़ें हैं। क्या होता है इसमें? विटामिन सी जो होता है वो, तो पहले ऐसा हुआ करता था जब नाव से नाविक जाया करते थे तो उनको एक डिजीज हो जाती थी, स्कर्वी डिजीज, जिससे वो जॉम्बी बन जाते थे, दांत गिरने लगता था, मसूड़ों से खून निकलता था, इस तरीके की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती थी। तो नाव पे बैठे हुए सभी लोगों को लगता था कि हो सकता है किसी प्रकार का पाप हमें घेर लिया हो। बहुत पूजा पाठ होती थी, उसके बाद भी वो चीज ठीक नहीं होती थी। फिर जिनको भी ये बीमारी हो जाती थी उनको नाव से नीचे फेंक दिया जाता था। नहीं मार सकते हो। इसके बाद आविष्कार हुआ विटामिन सी का। लोगों को मालूम चला कि विटामिन सी से स्कर्वी नामक एक बीमारी होती है। अगर आप इसको नहीं लेते हैं तो आपके अंदर विटामिन सी की कमी होगी। आपके दांत जो होंगे मसूड़ों से कमजोर होंगे, आपके नेल्स जो होंगे वो आपके मसल्स को छोड़ देंगे, आपके बाल जो होंगे वो आपके बालों को छोड़ देंगे, आपका हेड, आपकी स्किन जो होती है वो आपसे चिपक के नहीं रहेगी। दूसरी बात, आंवला का इस्तेमाल से इंटेस्टाइन, जिसको हम सबसे आंतरिक हिस्सा होता है हमारे शरीर का, इंटेस्टाइन को रीजनरेट या उसको रीपावर करने का कौन सा ऐसा तरीका है जो आज तक आप लोगों ने किया होगा? बेकार खाना खाया होगा, कभी कभी शादियों में गए होंगे, ज्यादा खाना खाया होगा, ठीक है, घर में कभी अच्छा बन गया होगा, 4 प्रकार का खाना खाया होगा। कैसे? कभी आपने अपने इंटेस्टाइन को साफ करने के बारे में सोचा कि हम इसको उसको पावर दें? क्योंकि हमारी इंटेस्टाइन में विलाय होती है। विलाय मतलब फिंगर लाइक ऑब्जेक्शन होती है जो लगातार घूमती रहती है। आप मांस खाते हैं, पेट में जाता है, पच जाता है, आपकी पूरी शरीर मांस की बनी है, क्यों नहीं पचती? कभी सोचा आपने? आप एक मांस का टुकड़ा खाते हैं, शरीर में जाता है, वो पच जाता है, आपकी पूरी बॉडी मांस की बनी है, शरीर क्यों नहीं पचाता उसे? कभी आपने सोचा है? क्योंकि इंटेस्टाइन में आपकी विलाय प्रेजेंट होती हैं। वो विलाय क्या होती है? धीरे धीरे 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। फिर क्या होता है? आपकी बॉडी जो होती है, आपकी इंटेस्टाइन जो होती है वो एक जगह से कट जाती है। जैसे ही कटती है आपकी बॉडी को वो हीट करने लगती है। हमारे शरीर के केमिकल हमारे शरीर को खाना स्टार्ट कर जाते हैं और ऐसी अवस्था में मुझे कहते हैं फूड पॉइजनिंग। आपने सुना होगा इस शब्द को। Am I right or wrong? फूड पॉइजनिंग। तो क्या होगा? जब आपके इंटेस्टाइन में छोटी सी चोट हो जाएगी, वहां से आपके जो हमारे शरीर के एसिड है वो आपको छुएंगे और जैसे छुएंगे आपके पेट में बहुत तेज जलन होगी, बर्न होगा। इसके बाद आप उसका इलाज करवाएंगे और कट, सर्जरी, पता नहीं क्या क्या करवा डालेंगे। लेकिन मैं बताता हूँ, लाइफ टाइम विलाय डैमेज हो गया तो ठीक नहीं हो सकता है। लेकिन मैं बताता हूँ, छोटी सी एक दवा, आंवला, छोटी सी एक सप्लीमेंट, छोटी सी एक सप्लीमेंट जिसको खाने से आपकी विलाय लाइफ टाइम एवरग्रीन रहेगी। आप एक बात किया जाए तो उसके बारे में भी यही सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई हिस्सा खराब हो जाए। तो लेट अस ग्रीन टुगेदर। तो आज से आंवला कौन कौन खाएगा? मैं तो भाई देखो रोज खाता हूँ आंवला का सेवन। और जितने लोग नहीं कर रहे हैं वो थोड़ा सा अपने शरीर से पूछेंगे कि क्या मैं ठीक हूँ? अगर मैं ठीक हूँ तो ठीक है। फिर हार्ट की बात करता हूँ। दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें, दुनिया में सबसे ज्यादा डेथ रेट की बात देखा जाए तो हार्ट से होती है। हार्ट अटैक कभी भी आप देखे होंगे, कोई भी हॉस्पिटल में कोई भी रहता है तो लास्ट में लिखता है डॉक्टर कार्डियक अरेस्ट। आई एम राइट और रॉन्ग? आप लोगों ने सुना होगा हार्ट अटैक। वेट, हार्ट अटैक कोई शब्द नहीं होता है, उसका ओरिजिनल नाम होता है कार्डियक अटैक। आपकी मसल जो होती हैं वो एक तरीके से सिकुड़ना और उठना बंद कर देती है, जिसकी वजह से जो आपका हार्ट होता है वो रुक जाता है। क्यों होता है? जिंदगी भर से आपने ऐसे प्रोटीन खाए होंगे, फैट खाए होंगे, लिपिड खाए होंगे जो आपकी बॉडी में जाके कहीं ना कहीं आपके हार्ट में वो चीजें पहुंच जाती है। पहुंच जाती है कि नहीं पहुंचती है? पहुंच जाती होंगी। इसके बाद क्या होता है? जब वो पहुंच जाती है तो आपके जो हार्ट का वजन होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कभी आप लोग जैसे हार्ट का वजन जो होता है वो मजबूर हो जाता है, वो क्या नाम है, वजन बढ़ जाता है, मजबूत हो जाता है और ज्यादा हो जाता है, रेज हो जाता है। तो बॉडी का जब ऐसा हिस्सा जिसको हम लोग पंप कहते हैं उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो बॉडी क्या सही से काम करेगी क्या? कितने लोगों को लगता है कि अगर हमारा हार्ट कमजोर हो तो हम मजबूत रहेंगे? किसी को लगता है ऐसा? जब वजन उसका बढ़ गया, अभी बताइए अगर किसी इंसान अभी किसी चीज का वजन हो जिसको आप रोज ले जाते हो, उसका वजन बढ़ जाए तो क्या आप उसे हैंडल कर सकते हो? तो फिर आपकी बॉडी क्या करती है?
नहीं हैंडल कर पाती है, कार्डियक अरेस्ट होता है। बात करता हूँ फ्लैक्स ऑयल की। फ्लैक्स ऑयल, अलसी का तेल आप लोगों को सुना होगा अलसी का। अब देखिए लोगों को लगता होगा अलसी तो 50 रुपए किलो 60 रुपए किलो आती है, सप्लीमेंट तो 515 रुपए का आता है, मैं क्यों करूँ। मैं बताता हूँ, अंगूर आप लोगों ने सुना होगा, सभी लोग जानते होंगे। अंगूर अगर आप खाते हैं तो आपके शरीर को विटामिन सी मिलता है कि नहीं मिलता है। अच्छा, अंगूर से दारू बनती है, कितने लोग पिएंगे तो विटामिन सी मिलेगा? कितने लोग पिएंगे अंगूर का दारू तो मतलब विटामिन सी मिलेगा? कौन, कोई है? नहीं है। तो जिनको लगता है कि अलसी चबाने से हम फ्लैक्स ऑयल को पा लेंगे उसके बराबर और इसका थोड़ा रेट महंगा, वो थोड़ा ध्यान देंगे कि वही अंगूर 60 रुपए किलो मिलता है और वही डिवाइन 515 रुपए बोतल मिलती है, इतनी छोटी सी। सिंपल सी बात है, जो फ्लैक्स ऑयल है वो अलसी के तेल को -6 डिग्री सेल्सियस में जब रखा गया था उसको, इसके बाद उसको फर्मेंट किया गया था तो उसमें ओमेगा 6 निकला था, जो आपके हार्ट के लिए बहुत बहुत जरूरी है, आपके हार्ट के लिए उसे बहुत जरूरी है। लेकिन अभी भी कंपनी रुकी नहीं, उसको भी फर्दर डिफर्मेंट किया और उसमें से निकाला ओमेगा 3। ओमेगा 3 क्या होता है? ये आपके हार्ट को ओवर पावर्ड बनाता है, और जिसका दिल मजबूत उसकी बॉडी, जिसका दिल मजबूत उसकी बॉडी, सब लोग बोलिए प्लीज, जिसकी दिल मजबूत उसकी बॉडी। तो ये आपको एक्सेस, आपका हार्ट को, आपकी आर्टरीज को एक्सेस बनाता है। अभी हम आपको फ्लैक्स ऑयल का डेमो भी करके दिखाएंगे। कोकोनट ऑयल का शुरू से लेकर अंत तक आप लोग कोकोनट का इस्तेमाल करते आए होंगे। जैसे कि हमें मालूम होगा कोकोनट बालों के लिए बहुत अच्छा है, उसी प्रकार से कोकोनट जो होता है हार्ट, सुना जा रहा है कि नीम जो होती है हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? जब बचपन में हम लोगों को चोट लग जाती थी तो नीम की छाल को दबा के ऐसे पीस के और लगा दिया जाता था, सब कुछ ठीक हो जाता था। सही है कि गलत है? क्यों? क्योंकि ये सबसे अच्छी एंटीबायोटिक होती है। राइट और रॉन्ग? बात बगल में उसके स्टीविया, जितने लोगों को शुगर हो गई, शुगर, उनको चीनी का खाना बहुत नुकसानदायक हो सकता है चीनी खाएं तो दोबारा कुछ ना खा पाए। राइट और तो उससे बचाव के लिए क्या होता है, कंपनी ने दूसरे उपाय भी लगाए। स्टीविया, हमारी स्टीविया जो मार्केट में आपको शुगर फ्री नाम से आती है, उससे क्यों अलग है? क्योंकि 100% नेचुरल है, ऐसी चीजों से बनी है जो आपकी बॉडी को किसी भी तरीके से बचाती है, किसी भी अलग इम्पैक्ट से। प्रोटीन की बात करता हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं वेस्टेज में जिनका वजन बहुत कम होगा, बहुत से ऐसे लोगों ने जिनका वजन एक्सेस होगा, जिनको लगता होगा कि मुझे वजन कम करने की जरूरत है। तो कंपनी ने वेट मैनेजमेंट का भी खासा ध्यान रखा। वेट मैनेजमेंट मींस आपके वजन से अगर आप संतुष्ट हैं और आप उसे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे पास प्रोटीन पाउडर है जो आपके मसल्स को मजबूत बनाती है। हमारा प्रोटीन पाउडर दूसरों के प्रोटीन पाउडर से अंतर कैसे है ये मैं बता देता हूँ। हमारे प्रोटीन पाउडर में एक खास बात है कि ये प्रोटीन पाउडर सिर्फ आपके मसल्स को मजबूत बनाता है। मसल्स को मजबूत बनाने के साथ जब भी आप प्रोटीन का सेवन करते हैं तो आपके इंटेस्टाइन में भी प्रोटीन जम जाती है। लेकिन हमारा प्रोटीन ऐसा है, नैनो टेक्नोलॉजी, बहुत छोटा है, आप इसको अगर पंखे में रखेंगे पूरी प्रोटीन उड़ जाएगी। अभी अगर प्रोटीन का डब्बा खोलना हो इस पंखे के तापमान में पूरा वो उड़ जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि नैनो मॉलिक्यूल से बना है जो आपके मसल्स को मजबूत बनाता है। रादर आपके होता यह है कि जब लोगों के शरीर में फैट की डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, लोग बहुत एक्टिव रहते हैं। एक्टिव मतलब कि उनके शरीर एकदम एक्टिव रहता है। लेकिन क्या हो अगर उनका वजन जो होगा वो 65 किलो का होगा, 65 किलो के बाद एक्सेस 10 किलो उनके फैट है। क्या है? फैट है। लेकिन अगर उस फैट को सर्जिकल निकाल दिया जाए तो क्या होगी? बॉडी झुक जाएगी। राइट और रॉन्ग? अगर कोई इंसान इतना मोटा है और उसको अचानक से पतला बना दिया जाए तो शरीर में झुर्रियां हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? हम वी स्लिम की बात करते हैं तो वी स्लिम एक ऐसे टेक्नोलॉजी के साथ आया है, जब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो बॉडी को एक शेप देगा, वो वी। दैट इज वाई वी स्लिम। वी मीन्स एक बॉडी का जो शेप होगा उसको शेप में लाएगा, रेदर आपके शरीर में झुर्रियां नहीं बनने देगा। ये खास बात है। जब भी आप सोचेंगे कि आपका वजन कम हो जाए तो वजन कम होने के साथ साथ झुर्रियां पड़ जाती है। बॉडी का कुछ हिस्से जो पहले बाहर निकले हो उसमें झुर्रियां पड़ जाती है। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? पर वी स्लिम के इस्तेमाल से जब भी आप पतले होंगे, पतले मतलब जब भी आपका फैट कम होगा बॉडी से, वो आपकी स्किन को क्या बनाएगा? हार्ड बनाएगा। वो आपके स्किन को आपके मसल के साथ टच रखेगा और ऐसे होने की वजह से आपका जो बॉडी का फिगर है ना वो मेंटेन रहेगा। सो आज से थैंक यू। नेक्स्ट बात करते हैं डेटॉल। नहीं चाहता उसके लिए भी मैं बता देता हूँ क्योंकि मेजॉरिटी विंस। कैंसर होता क्या है? आपके शरीर में एक ऐसा
एक ऐसा टुकड़ा होता है जो आपकी बॉडी से ही डेवलप होता है। आपकी बॉडी में कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा म्यूटेंट होता है और एक ऐसा मांस का टुकड़ा होता है जो आपकी बॉडी से ही डेवलप होता है और वो एक किनारे चला जाके बैठ जाता है, क्योंकि वो बॉडी से ही रहता है। इसलिए आपके शरीर की जो एंटीबॉडीज होती हैं उससे लड़ने नहीं जाती, क्योंकि वो एक कोने में बैठा होता है। वो सोचती है ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आई एम राइट और रॉन्ग? अगर आपके घर में एक बिल्ली होगी, वो कोने बैठी होगी एकदम शांति से, आप उसे मारने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ऐसा ही होता है आपके शरीर के साथ। आपका शरीर में जो एंटीजेंस है, एंटीबॉडीज है, वो सोचते हैं ये छोटा सा चीज मेरा क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन ठहरिए, क्या होता है, साल बीतता जाता है और वो अपने आप को डेवलप करता रहता है, वो अपने ऊपर काम करता रहता है। और एक दिन ऐसा आता है वो म्यूटेशन स्टार्ट कर देता है। म्यूटेशन मतलब आज 1 कल 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 ऐसे करके डेवलप होते रहता है, मल्टीप्लाई होने लगता है। क्या होने लगता है? मल्टीप्लाई होने लगता है। और गायनोडर्मा को कहते हैं डिवीजन फैक्टर। ये डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है। क्या करना स्टार्ट कर देता है? अच्छा बताइए, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या होता है? लेकिन जब डिवाइड करते हैं तो भाई अगर कैंसर आपके अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है तो गायनोडर्मा खा के उसको, इस वजह से इसको पूजा जाता है। थोड़ा आगे बात करते हैं वुमेन सेल्स। वुमेन सेल्स, महिलाओं के हेल्थ के बारे में बात करते हैं। फॉलिक आयरन कैप्सूल, आयरन जो हर घर की ज़रूरत हो, इवन मेल हो और फीमेल हो, लोहे की ज़रूरत बहुत हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी बॉडी का जो ब्लड होता है उसमें आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। हमें राइट 100% नेचुरल स्पेनिश पत्तियों, हरी पत्तियों से बनी हुई है, जिसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। विदाउट आपकी बॉडी को ये इफेक्ट करे, आपकी बॉडी में आयरन की मात्रा को इंक्रीज कर देता है। यस सर, आई विल शो इट लेटर। आगे बात करते हैं शतावरी। आप लोग सभी जानते हो महिलाओं में शतावरी को बहुत अच्छी तरीके से सभी लोग जानते होंगे। शतावरी जो होती है, आप महिलाओं के हार्मोनल डिसबैलेंस। हार्मोनल डिसबैलेंस क्या होता है कि औरतों में इस चीज का डिसबैलेंस हो जाता है। 2 हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और पेस्ट्रोजन। 2 हार्मोन्स होते हैं। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन में हमेशा एक निरंतर बना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेकिन क्या होता है, जैसे ही कभी कभी ज़्यादा स्ट्रेस में, ज़्यादा दिमागी टेंशन में ये डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सेस लॉस हो जाता है। शतावरी उन सारी चीज़ों को कंट्रोल में रखता है, आपके हार्मोनल डिसबैलेंस को भी कंट्रोल करता है और उसके साथ साथ स्ट्रेस, आपको मानसिक तनाव से भी दूर रखता है। तो मैं चाहूँगा शतावरी के लिए एक बार ताली बजाएं आप लोग। और ताली में जब दम नहीं होती तो सामने वाले को लगता है कि गलत कर रहे हैं, तो एक बार और बजाइए आप लोग। आगे बात करते हैं क्रैनबेरी। ऐसा आप लोगों ने, कितने लोग हैं जो क्रैनबेरी के बारे में जानते होंगे? नहीं जानते सकते हैं। और कंपनी ऑफर करती है 100% सेटिस्फैक्ट्री गारंटी। अभी सब सारे प्रोडक्ट पे आप जिस भी प्रोडक्ट को उठा के देखेंगे उसके पीछे लिखा होगा वेस्टीज प्रेफर्स 100% सेटिस्फैक्ट्री गारंटी ऑन इट्स प्रोडक्ट, इफ नॉट सेटिस्फाइड कैन बी रिटर्न्ड एज पर प्रोडक्ट पॉलिसी। पर्सनल केयर की बात करता हूं तो घर में यूज होने वाले पर्सनल प्रोडक्ट, जैसे कि बॉडी लोशन हो गया, हैंड परफ्यूम हो गया, साबुन हो गया, सोप। वुमेन, मर्दों के लिए, जो मेल्स के लिए जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो सारे प्रोडक्ट कंपनी के पास अवेलेबल है। और लेडीज की बात करता हूँ, दुनिया में बनाई गई सबसे खूबसूरत प्राणी की बात करता हूँ मैं। तो इनके लिए कंपनी जो है मिस्टर ऑफ मिलान, ये लोगो आपको दिख रहा होगा। इस लोगों को आपने बहुत बार देखा होगा, इटली में देखा होगा। एक गेम होता है, आपने देखा है कभी? नहीं देखा होगा। तो इटली में औरतों को इस दुनिया की सबसे खूबसूरत प्राणी माना जाता है। प्राणी मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो सबसे खूबसूरत प्राणी के लिए इटली से गौतम बाली सर ने इटली से प्रोडक्ट बुलाया है आप सभी लोगों के लिए। आगे बात करता हूँ एग्री रेंज। जितने भी किसान भाई हमारे हैं, हमारे बीच बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, जिनको आप मिलेंगे उनको बताएंगे कि हमारे पास एग्रीकल्चर के सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे ह्यूमस हो गए और एग्री 82 हो गया। इन सब का इस्तेमाल जो होता है बहुत सिंपल होता है। आप नॉर्मली इन सब चीज़ों को यूज़ करके अपने खेत की जो लाइफ है उसे बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि केमिकल नहीं, किसी प्रकार का केमिकल नहीं है। और हम इनका यूज़ बताते हैं, इनका यूज़ बहुत सिंपल है। ये वाटर ड्रॉपलेट्स को कैच कर लेते हैं। कितने लोग यहाँ पे ऐसे लोग हैं, लेडीज से पूछना चाहूँगा, जो अपने घर में गार्डनिंग किए होंगे, फूल पत्ते लगाए होंगे 1 2 3 4, आप भी लगाएं। आपका हाथ बहुत छोटा सा उठता है कोई बात नहीं, आप एक बार एग्री 82 का छोटा सा डिब्बा लेके जाइएगा, उसे यूज करिएगा। आप देखिए पानी को कैच कर लेता है। क्या कर लेता है? पानी को स्टोर कर लेता है। उसको सन के प्रतीक्षा में, जो पानी आप नॉर्मल रखोगे उड़ जाता है ना, इसको रखोगे नहीं उड़ेगा।
और अगर ना यकीन हो, इसका एक डेमो भी है जो आपको करके दिखा भी सकते हैं। और सिंपल एग्री 82 ले लीजिए, उसको एक कपड़े में भिगो लीजिए, इसके बाद डाल दीजिए छत पे। उसके साथ ही एक और कपड़े ले लीजिए, उसको पानी में डाल दीजिए, उसको डाल दीजिए। आपको ये मालूम चलेगा कि जो एग्री 82 में डूबा हुआ कपड़ा है वो अभी तक गीला क्यों है, क्योंकि वो पानी को स्टोर करके रखता है ताकि हमारा मालिक जब दोबारा आए तब तक प्लांट जो है आपका जिंदा रहे। कभी कभी मालिक भूल जाते हैं पौधे लगा के। आगे शार्प वाटर प्यूरिफायर, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। आगे एयर प्यूरिफायर। एयर प्यूरिफायर अगर इस छोटे से एयर प्यूरिफायर तो अगरबत्ती का कोई भी असर यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है। रीजन ये है क्योंकि ये जैसे ही मॉलिक्यूल होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, इसके अंदर फिल्टर लगा होता है, जैसे ही अंदर जाता है उसको ब्रेक कर देता है और आपको 100% एयर उठा के देता है। आगे बात करते हैं हमारी कंपनी के साथ। जब आप आओगे, हमारी कंपनी के साथ नहीं, आप अपनी कंपनी के साथ जब इसको इस्तेमाल करोगे तो कंपनी कहती है हमारे पास वास्ट रेंज है, हम बहुत सी चीजों को बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। आप लोग फिर ढीले हो गए, तो चलिए एक मिनट आप लोग एक बार अपने लिए ताली बजा लीजिए, जितना आप लोग अपनों को जाते होंगे। अपने लिए बजाना है, अपने लिए बजाना है, अपने लिए कितना धीरे बजा सकते हो बजा लो। चलिए वापस आते हैं। ऐसा होता है कि जब कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती है तो हम बगल वाले घर में चले जाते हैं लेने के लिए। और ऐसा होता है कंपनी ने भी सोचा अगर हम प्रोडक्ट बनाते हो सकते हैं हमारे कस्टमर जो है बगल वाली दुकान से अभी भी कनेक्शन करे रहे, है ना। अगर आप चाहते हैं सिस्टम से करोड़ों रुपए कमाना तो आपको पूरी ईमानदारी से आना पड़ेगा। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? अगर आप चाहते हो कि अपने स्कूल में आप टॉप करो, 15 दिन स्कूल जाओ, टॉप करोगे क्या? ईमानदारी दिखानी होगी ना। ऐसे कौन सी चीज़ें होती हैं जिसको आप बेईमानी से कर सकते हो? एक बैंक मैनेजर होता है, फीस लेता है ना, क्या अपने पूरे बैंक का पैसा लेके चलाता है क्या घर? नहीं ला सकता है ना, नहीं ला सकता ना। सिस्टम वही कहता है कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, जिनको मैं नहीं बनाता हूँ, उसको भी मैं सेल करता हूँ सिर्फ आपके लिए। इसमें कंपनी का कोई प्रॉफिट नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। कोई मैन्युफैक्चरिंग रेट इसका नहीं है, कंपनी इसे दूसरों से लेती है। जैसे आप गोल्डी का मसाला यूज़ करते हैं, इसके बाद आटा यूज़ करते होंगे, चावल यूज़ करते होंगे, सारे प्रोडक्ट यूज़ करते होंगे आप जो बाहर की दुकान से खरीद रहे थे। कंपनी ने आपके लिए उन्हें बल्क क्वांटिटी में रखा और आपके ऊपर वापस एक एहसान किया, कंसिस्टेंसी बना दी। 2000 का प्रोडक्ट लो और 1000 रुपये का फ्री ले जाओ। कंपनी ने और सोचा कि घर बड़ा हो सकता है, 3500 का सामान जाता होगा, ग्रोसरी का जाता होगा ना, तो कंपनी ने कहा बेटा परेशान ना हो, गौतम वाली सर का दिल बहुत बड़ा। उन्होंने कहा 6 महीने तक, वो 7वें महीने फिर तेरे फ्री दे दूंगा ना। 6 महीने तक लो, 7वें महीने में फिर फ्री दे देता हूँ। तो जितने भी प्रोडक्ट है हमारे पास बेस्ट डील में, मैं बताता हूँ। बेस्ट डील में अभी आप जैसे भी अवस्था में हो, पैंट भी मिलती है, शर्ट भी मिलती है, बेल्ट भी मिलता है, चश्मा भी मिलता है, मोबाइल भी मिलता है, सेलफोन मिलता है, प्रेस मिलता है, आयरन मिलते हैं, टीवी मिलता है, टीवी मिलती है, ठीक है। जितनी भी चीज़ों को आप जान रहे हैं, पंखा भी मिलता है, लाइट भी मिलती है, बल्ब भी मिलता है, मंजन भी मिलती है, बल्ब मिलता है। इसके बाद लिप बाम में मिलता है। और ग्रोसरी की आइटम की बात करता हूँ, आटा, तेल, नमक, साबुन, शैम्पू, सब चीज़ यहाँ पे मिलती है, अवेलेबल है। झाड़ू से लेके पोछा तक लेके A to Z आपके पास होगा। और वेट, कभी आपको मीठा खाने का मन हो जाए तो कंपनी ने उसको भी रोक लगा के रखा है, क्या रसगुल्ला भी बेचता हूँ मैं। तो कंपनी ने क्या किया, आपके हर एक चीजों को ध्यान में रखा कि आपको कहीं ना जाना पड़े। जब भी आपको जाना पड़े सिर्फ एक लोगों के पास, गौतम वाली सर के पास। और जीवन में कभी भी आप जितनी भी आपकी एज होगी, कभी रसगुल्ला खाने से पैसा नहीं आया होगा। हमारी कंपनी में रसगुल्ला खाने से भी पैसा आता है, मालूम है। सोन पपड़ी अभी दीपावली में लोगों ने बाई किया, परचेज किया। कभी सोचा नहीं था कि सोन पपड़ी मैं अपने दोस्तों को बांटूंगा फिर भी पैसा आएगा, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में आता है। सोन पपड़ी आप अपने दोस्तों को दीजिए फिर भी पैसा आता है। आप अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, मिठाई लेके जाइए ना, गौतम वाली सर ने वो भी रखा है आपके लिए, रखा है, सच बता रहे हैं। और आगे बात करता हूँ, हल्दी, धनिया, नमक, हर तरीके का मसाला, सब कुछ अवेलेबल। आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार आप हमारे पास आ जाइए, लाइफ टाइम हमारे ही पास रखिए। मतलब कब आना है आपको हमारे पास? एक बार आना है। कब आना है? और लाइफ टाइम हमारे पास ही रहना है। और बताता हूँ मैं, आप जिस भी दुकान में जा रहे थे अभी तक, जिस भी दुकान में जा रहे थे, उस दुकान से आपकी लाइफ स्टाइल लाइफ टाइम नहीं चेंज हो सकती थी। आपकी लाइफ स्टाइल लाइफ टाइम नहीं चेंज हो सकती थी। एक बार आके तो देखिए, एक बार आके तो देखिए।
आपको क्या लगता है छोटा, ये काम छोटा है? ये छोटे काम है, छोटे काम है। हम तेल खरीद के, हम धनिया खरीद के, हम ये सब सामान खरीद के बड़े बन सकते हैं। मैडम, सर और मेरे दोस्तों, अगर आपको लगता है ये छोटा काम है और इसको करके हम नहीं कर सकते हैं, तो मैं चाहूँगा कि मेरे महादेव यहाँ आए और दिखाएं सर कि इतना छोटा सा काम करके। सब प्लीज़ एक बार आ जाइए, सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया सर ने, यही काम किया है, सिर्फ यही काम किया है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, छोटा सा काम किया है, कोई बड़ा काम नहीं किया है। आगे बात करता हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोग बैठ जाइए। हम बेचते नहीं हैं, आप में से कोई भी सेल्समैन नहीं है, ये चीज़ छोड़ दीजिएगा। आपको अगर लगेगा कि इस बिजनेस में आने के बाद एक सेल्समैन बन जाओगे और आपकी रिस्पेक्ट थोड़ा कम लगेगी, आपका सेल्फ जो रिस्पेक्ट है वो कमज़ोर हो जाएगा, तो वेट करिएगा। अगर रेलवे से अपने नौकरी छोड़ के आने के बाद, इतनी बड़ी जॉब करने के बाद उनको अफसोस नहीं हुआ ना, अगर आर्मी की नौकरी छोड़ने के बाद उनको अफसोस नहीं हुआ ना, अगर सर को अफसोस नहीं हुआ, सोनू शर्मा सर को अफसोस नहीं हुआ, सिद्धार्थ सर को अफसोस नहीं हुआ, तो आप सबको अफसोस नहीं होगा और ना होना चाहिए। आइए बात करते हैं अपने मार्केटिंग प्लान की। मार्केटिंग प्लान हमारा बहुत सिंपल है। बहुत से लोग उदास हो जाते हैं इस वजह से, क्योंकि वो जब भी बिजनेस करते हैं हर बार उनको अपना लेवल को मेंटेन करना पड़ता है। हमारी कंपनी के पास जो प्लान है वो है एक्यूमुलेटिव। एक्यूमुलेटिव मतलब होता है आप जब चाहो इस प्लान को करते रहो, आप हमेशा ऊपर जाते रहो। इस महीने 30 पीवी, अगले महीने फिर करेंगे 60 हो जाएगा। हमारी कंपनी जुड़ते क्रम में काम करती है। कैसे काम करती है?